हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल लर्निंग आईक्यू पे। और आज हम डिस्कस करेंगे कोविड वैक्सीन्स के बारे में, उनके अलग अलग मैन्युफैक्चरर्स के बारे में और उनकी इम्यूनोजेनिसिटी के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब तक दोस्तों कुल मिलाकर 156 कैंडिडेट्स हैं जो वैक्सीन डेवलप करने में लगे हैं, और ये 90 डिफरेंट कंट्रीज़ के वैक्सीन डेवलपर्स हैं। इन 156 से भी ज़्यादा कैंडिडेट्स में से 130 अभी प्री क्लिनिकल ट्रायल्स में हैं और अपने वैक्सीन्स का लैब में ट्रायल कर रहे हैं और डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। 9 कैंडिडेट्स फेस 1 में हैं, जिसमें ये पता लगा रहे हैं कि क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं इन वैक्सीन्स के, डोज कितनी होनी चाहिए। और फेस 1 फेस 2 में 13 कैंडिडेट्स हैं और 2 कैंडिडेट्स हैं जो कि अभी फेस 2 में, जिसमें कोई वैक्सीन कितने परसेंट इफेक्टिव है ये पता लगाने के लिए वो सेकेंड स्टेज ह्यूमन ट्रायल्स कर रहे हैं। फेस 3 फेस 2 के इफ़ेक्टिवनेस को कंफर्म करने के लिए है, हर तरह की एथनिसिटी के लिए, जिसमें लार्ज नंबर ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन के ऊपर ट्रायल्स किए जाते हैं। और फेस 4 में इसके रिस्क बेनिफिट्स देखते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। वैक्सीन्स कई तरह के होते हैं जिन्हें हम एक एक करके समझेंगे। पहला, इनएक्टिवेटेड वैक्सीन्स। ये वैक्सीन्स किल्ड कोविड-19 वायरस के पार्टिकल से बनाए जाते हैं जो कि इन्फेक्ट या रेप्लिकेट नहीं करते, और एक पर्टिकुलर डोज देने के बाद इन किल्ड वायरल पार्टिकल्स के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होती हैं जो कि फ्यूचर कोविड इन्फेक्शन से बचाती हैं। इनएक्टिवेटेड वैक्सीन का एग्जाम्पल है साइनोवैक, भारत बायोटेक जो कि इन फेस 1 ट्रायल में काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स दिखा चुका है, और पहला वैक्सीन है जो इंडिया की जो स्ट्रेन है सार्स-कोव-2 की, कोविड-19 वायरस की, ओके, उसके अगेंस्ट बना रहा है। ठीक है, और इसके दिसंबर तक आने की उम्मीद जताई जा रही है। अगला, नॉन रेप्लिकेटिंग वायरल वेक्टर। इस कैटेगरी में ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका वैक्सीन आती है, जिसमें एक दूसरे वायरस को जेनेटिकली मॉडिफाई किया जाता है ताकि वो कोविड-19 वायरस के स्पाइक प्रोटीन को कैरी कर सके। और ये ध्यान रखा जाता है कि जो वायरस यहाँ यूज़ किया जा रहा है वो इन्फेक्टिव ना हो ह्यूमन के लिए, बट जैसे ही ऐसा कोई वायरस ह्यूमन बॉडी में एंटर करेगा, हमारे इम्यून सिस्टम में बी सेल्स एंड टी सेल्स उस स्पाइक प्रोटीन के खिलाफ एंटीबॉडीज़ बनाने शुरू कर देंगे। ठीक है दोस्तों, अगला टाइप है प्रोटीन सब यूनिट। इस तरह की वैक्सीन में वायरस का कोई भी एक प्रोटीन पार्ट यूज़ किया जाता है टू बिल्ड एन इम्यून रिस्पॉन्स। मोस्ट प्रोबेबली कोविड के केस में ये स्पाइक प्रोटीन का इस्तेमाल किया जाता है, और इस कैटेगरी में नोवावैक्स कंपनी जो है वो सबसे आगे है, जिसने इसी वीक में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साथ एक डील की है फॉर मैन्युफैक्चरिंग 100 मिलियन डोजेज ऑफ द वैक्सीन, और उनको कमर्शलाइज करने की भी बात हुई है। अब अगला वैक्सीन के बारे में बात करें, आरएनए। इस कैटेगरी में जेनेटिक मटेरियल मैसेंजर आरएनए को कोड किया जाता है ताकि फिर आरएनए ट्रांसलेशन हो और स्पाइक प्रोटीन्स बन सकें जिसके अगेंस्ट इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्ड करेगा। इसमें मॉडर्ना वैक्सीन सबसे आगे फेज 3 ट्रायल में है। ठीक है, डीएनए। ये वैक्सीन में डीएनए को कोविड एंटीजन के साथ कोड किया जाता है ताकि उस स्पेसिफिक एंटीजन के खिलाफ इम्यूनिटी बन सके। इसमें फ्रंट रनर्स जो हैं वो हैं इनोवियो फार्मास्यूटिकल्स, इंटरनेशनल वैक्सीन इंस्टीट्यूट, और इंडिया की भी एक कंपनी है जाइडस कैडिला। तो ये एक शॉर्ट क्लासिफिकेशन है। आप देख सकते हैं वैक्सीन के कई अलग अलग टाइप्स होते हैं। अब ये कुछ पुराने वैक्सीन्स की लिस्ट है जिस पे रिसर्च चल रही है कि ये कोविड के लिए कितना इफ़ेक्टिव है, और इस रेस में बीसीजी वैक्सीन जो है वो सबसे आगे है और फेज़ 4 ट्रायल में है। फेज़ 3 में एमएमआर और दूसरे कई वैक्सीन्स हैं। तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं कोविड स्पेसिफिक वैक्सीन्स की तरफ। इसमें
फेज़ 3 पे एस्ट्राजेनेका, साइनोफार्म, साइनोवैक, मॉडर्ना जैसी वैक्सीन्स हैं जो काफ़ी अच्छा प्रोग्रेस कर रही हैं और दिसंबर एंड तक इन सभी वैक्सीन्स के आने की उम्मीद है। देखा जाए तो इंडिया इस कोविड वैक्सीन की रेस में पहले नंबर पर है, क्योंकि एस्ट्राजेनेका के साथ सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का टाई अप है। वहीं इंडिया कोवैक्सिन, जो कि भारत बायोटेक के अंडर है, उसके नाम से खुद की वैक्सीन भी डेवलप कर रहा है, जो कि फेज़ 2 के चरण में जा चुका है। तो चलिए अब हम बात करते हैं एस्ट्राजेनेका वैक्सीन के बारे में और क्यों ये सबसे ज़्यादा सफल वैक्सीन माना जा रहा है। जब कोई कोविड से इन्फेक्ट होता है तो वायरस के सरफेस पे स्पाइक प्रोटीन होते हैं जिससे कि वो सेल्स को के अंदर पेनेट्रेट करता है। एस्ट्राजेनेका ने एक कॉमन कोल्ड वायरस लिया चिंपैंजी को इन्फेक्ट करने वाला और उस वायरस को जेनेटिकली एनकोड किया ताकि वो रेप्लिकेट या इन्फेक्ट ना कर सके पर स्पाइक प्रोटीन्स बना सके, जिससे कि इम्यून सिस्टम एक्टिव हो जाता है और ड्यूअल इम्यूनिटी प्रोड्यूस करता है। एस्ट्राजेनेका ब्राज़ील में 5,000 वॉलंटियर्स और अमेरिका में 20,000 वॉलंटियर्स के साथ फेज़ 3 ट्रायल शुरू कर चुका है। वहीं सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने प्लान किया है कि मिलियंस ऑफ डोजेस वो बनाएगी एस्ट्राजेनेका के साथ मिलकर। वहीं अब अगर हम बात करें मॉडर्ना वैक्सीन के बारे में तो इसमें आरएनए को कोड किया जाता है टू ट्रांसलेट इनटू स्पाइक प्रोटीन्स, जिससे कि इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्ड करे इस स्पाइक प्रोटीन के खिलाफ और जो है वो एक इम्यूनिटी बिल्ड हो। अब बात करते हैं इंडिया इस रेस में कहाँ है। तो कुल 7 इंडियन फार्मेसी कंपनी हैं जिसे WHO ने अप्रूवल दिया है कोविड वैक्सीन डेवलप करने के लिए। उनमें सबसे आगे भारत बायोटेक है जो कि फेज़ 2 के फाइनल रिजल्ट्स के काफ़ी करीब पहुंच चुका है। वहीं सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने नोवावैक्स के साथ टाई अप करा है टू मैन्युफैक्चर एंड सेल वैक्सीन इन लोअर और मिडिल क्लास कंट्रीज़। तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के अनुसार वो सिर्फ ₹225 यानी कि सिर्फ $3 में एक वैक्सीन प्रोड्यूस कराएंगे। अब बात करते हैं लेटेस्ट प्राइस अपडेट्स के बारे में वैक्सीन की। तो आप इस टेबल में देख सकते हैं सबसे महंगा मॉडर्ना वैक्सीन है और एस्ट्राजेनेका ने सबसे पहले अपना प्राइस अनाउंस किया था, तो वो सबसे ज़्यादा सस्ता है। तो अब आगे बढ़ते हैं वैक्सीन नेशनलिज्म की तरफ। इसमें क्या हो रहा है, जो अमीर देश हैं वो पहले ही वैक्सीन्स की बड़ी कंपनीज को प्री ऑर्डर कर रहे हैं जिनके कामयाब होने की उम्मीद है, जिसकी वजह से ये वैक्सीन्स गरीब देशों तक देर से पहुंचेंगी या फिर शायद पहुंच भी ना पाएँ। और इस पर WHO का कहना है कि अगर अमीर देश ट्रीटमेंट सिर्फ खुद तक रख लेंगे, मतलब खुद के पास ही रख लेंगे, तो सेफ रहने की उम्मीद ना करें, क्योंकि अगर गरीब देश एक्सपोज रहा तो ये वायरस फिर से फैल सकता है। और इसी के साथ उन्होंने एक क्योट कहा कि फॉर द वर्ल्ड टू रिकवर फास्टर इट हैज़ टू रिकवर टुगेदर बिकॉज इट इज़ अ ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। और अभी ये एक इंटरनेशनल ट्रेंड है जो एंट्रेंस एग्ज़ाम्स में, इंटरव्यूज़ में या जनरल कॉलेज सेमेस्टर एग्ज़ाम्स में भी आ रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ इससे आपको कुछ मदद मिले इन सभी तरह के एग्ज़ाम्स को क्रैक करने में। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो अपना व्यू कमेंट बॉक्स में लिखें। और धन्यवाद। जय हिंद।